हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से नया और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाल शैली के चित्र किस शताब्दी के हैं? आपके ऑप्शन है 1 10वीं के, 2 11वीं के, 3 12वीं के या 4 14वीं के। उसका उत्तर होगा पहला 10वीं के। पाल शैली के चित्र 10वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न, पाल शैली के चित्र अधिकांशतः उपलब्ध होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 1 भित्ति पर, 2 पोथियों पर, 3 पटचित्रों पर या 4 हाथी दांत पर। उसका उत्तर होगा 2 पोथियों पर। अगला प्रश्न, पंचशिखा पोथी किस शैली में चित्रित है? आपके ऑप्शन है 1 पाल शैली, 2 जैन शैली, 3 कश्मीर शैली या 4 दक्षिण शैली। तो इसका उत्तर होगा 1 पहला पाल शैली। पंचशिखा पोथी पाल शैली से संबंधित है, पाल शैली में चित्रित है। अगला प्रश्न, जैन चित्रों की रेखाएं हैं। तो आपके ऑप्शन है कठोर, कोमल, 3 लयात्मक या 4 कोणीय। तो इसका उत्तर होगा कठोर। जैन चित्रों की रेखाएं कठोर है। अगला प्रश्न, धामेक स्तूप का निर्माण कब हुआ? आपके ऑप्शन है 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। उसका उत्तर होगा 6वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, एलोरा की कौन सी गुफा दशावतार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है 1 7वीं, 2 9वीं, 3 10वीं या 4 15वीं। तो इसका उत्तर होगा 4 15वीं। अगला प्रश्न, ज्यामिति या आमूर्त कला का विकास कब हुआ? आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, 3 आदिम काल या 4 नवपाषाण काल। तो इसका उत्तर होगा आदिम काल। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास आदिम काल में हुआ। अगला प्रश्न, एलिफेंटा किस काल में निर्मित हुआ? आपके ऑप्शन है मौर्य काल में, दूसरा शुंग काल में, तीसरा गुप्त काल में या चौथा मुगल काल में। तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल में। एलिफेंटा गुप्त काल में निर्मित हुई। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है 1 जयपुर शैली, 2 बीकानेर शैली, 3 अलवर शैली या 4 चंबा शैली। तो इसका उत्तर है बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रण बीकानेर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न, ढोला मारू का चित्रण किस प्रांत में हुआ? आपके ऑप्शन है 1 राजस्थान में, 2 हरियाणा में, 3 गुजरात में या 4 पंजाब में। इसका उत्तर होगा 1 राजस्थान में। अगला प्रश्न, कोटा शैली के चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसा हुआ है? आपके ऑप्शन है धूसर, द्विरंगीय, तीसरा चटकीला या चौथा फीका। इसका उत्तर होगा तीसरा चटकीला। कोटा शैली के चित्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, आमेर चित्रकला के 500 चित्रों से सुसज्जित आदि पुराण नामक ग्रंथ पर किस शैली का प्रभाव है? आपके ऑप्शन है मुगल का, जैन का, पाल का या दक्षिण शैली का। तो इसका उत्तर होगा जैन का। अगला प्रश्न, अलवर की प्रथम राजधानी राजगढ़ के शीश महल के भित्तिचित्र अंकित करने वाला चित्रकार था। आपके ऑप्शन है शालिग्राम, दूसरा है डालचंद, तीसरा है बलदेव या चौथा है डालूराम। तो इसका उत्तर होगा चौथा डालूराम। अगला प्रश्न, बुंदेल शैली के अधिकांश चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है 1 धर्म संबंधी,
दूसरा श्रृंगार काव्य संबंधी, तीसरा रागमाला संबंधी या चौथा युद्ध संबंधी। उसका उत्तर होगा दूसरा श्रृंगार काव्य संबंधी। तो बुंदेल शैली के अधिकांश चित्र श्रृंगार काव्य संबंधी विषय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, ईरान शैली की प्रमुख विशेषता है। आपके ऑप्शन है, एक बारीक रेखांकन, दो प्रकृति एवं मानव चित्रण में अलंकारिता, तीन सपाट रंग या चार उपरोक्त सभी। उसका उत्तर होगा चौथा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ईरानी शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, केशवदास किस मुगल शासक के शासन काल में थे। क्या ऑप्शन है, एक हुमायूं, दो अकबर, तीन जहांगीर, चार शाहजहां। तो इसका उत्तर होगा दो अकबर। केशवदास अकबर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न, हमजानामा में कुल कितने प्रसंग चित्रित हैं। आपके ऑप्शन है, एक 700, दो 1500, तीन 1400 या चार 1500। तो इसका उत्तर होगा तीन 1400। हमजानामा में कुल 1400 प्रसंग हैं, चित्र हैं। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ सुलिपिकार कौन था। तो आपके ऑप्शन है, मीर सैयद अली, दूसरा है अब्दुल समद, तीसरा है दसवंत या चौथा बसावन। तो इसका उत्तर होगा अब्दुल समद। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ सुलिपिकार अब्दुल समद था। अगला प्रश्न, तारीख़ अल्फ़ी क्या है। आपके ऑप्शन है, ईरान के राजाओं का इतिहास, मुग़लों का इतिहास, तीसरा दुनिया का इतिहास या चौथा मंगोलों का इतिहास। इसका उत्तर होगा दुनिया का इतिहास। तारीख़ अल्फ़ी दुनिया का इतिहास है। अगला प्रश्न, अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ बनवाई। इसके ऑप्शन है, पहला आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा फतेहपुर सीकरी या चौथा तीनों जगह। तो अकबर ने तीनों जगह चित्रशाला बनवाई। अगला प्रश्न, माअसिरुल उमरा क्या है। तो आपके ऑप्शन है, इतिहास ग्रंथ, चित्रकार, ऐतिहासिक स्थान या कवि का नाम। जिसका उत्तर होगा इतिहास ग्रंथ। माअसिरुल उमरा इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अकबर कालीन चित्रित पुस्तकों में से किसे युद्ध की पुस्तक के रूप में अनुवादित किया गया। आपके ऑप्शन है, पहला रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा पंचतंत्र या चौथा किस्सा अमीर हमजा। तो इसका उत्तर होगा महाभारत का। अगला प्रश्न, जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। तो आपके ऑप्शन है, गोवर्धन, दूसरा है मनोहर, तीसरा है विसनदास या चौथा है होनहार। इसका उत्तर होगा होनहार। जहांगीर कालीन चित्रकार होनहार नहीं था। अगला प्रश्न, जहांगीर कालीन बैलगाड़ी चित्र का चित्रकार था। क्या ऑप्शन है, पहला मंसूर, दूसरा अबुल हसन, तीसरा फारूक बेग, चौथा मिस्किन। तो इसका उत्तर होगा दूसरा अबुल हसन। अगला प्रश्न, मुगल काल में पाश्चात्य शैली का प्रभाव किस शासक के समय में चित्रों पर पड़ने लगा था। आपके ऑप्शन है, पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां या चौथा औरंगजेब। इसका उत्तर होगा दूसरा जहांगीर। अगला प्रश्न, कागज की कई तह जमाकर तैयार किए गए कागज को कहते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला टिपाई, दूसरा वसली, तीसरा मुरक्को या चौथा पट्ट। तो इसका उत्तर है वसली। कागज की कई तह जमाकर वसली को तैयार किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आने वाले समय में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें। तो
तो दोस्तों हम और भी वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए।